चल रहा था रिटायरमेंट वाला। साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को जो भुगतान किया जाता है 3 तरीकों से किया जाता है, एक मुश्त, एक साथ, किस्तों में या वार्षिकी विधि। तो उसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए थे और 6 इलस्ट्रेशन तक हमने कर लिया था। 7वां जो आपके इलस्ट्रेशन है पेज नंबर 103 पर, इसमें क्या है, तीनों मेथड है अलग अलग तरीकों से। तो ये 7वां जो इलस्ट्रेशन ये आपको करना है। इसमें किस्त भुगतान पद्धति से भी है, वार्षिकी विधि भी है और एक मुश्त वाला भी है। ठीक है, तो 7वां इलस्ट्रेशन आपको करना है। और 8वां जो इलस्ट्रेशन है ये मैं बता रहा हूँ। अब आपके बड़े क्वेश्चन है। 8वां जो क्वेश्चन है इसमें 3 पार्टनर है ABC 2, 3, 1 के अनुपात। ठीक है, और इसमें बी ने अवकाश ग्रहण कर लिया है, बी ने अवकाश ग्रहण कर लिया है और उस दिन समझौता क्या हुआ है, ख्याति का मूल्य 24,000 रुपये होगा। तो नया अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार ख्याति में अपना हिस्सा लेकर के जाता है। अब देखो पूंजी इसमें संपत्तियों दायित्वों में जो परिवर्तन हो रहा है, फर्नीचर पर 10 और प्लांट मशीन पर 5% हास लगाया जाए। डेप्रिसिएशन के कारण कमी हो रही है फर्नीचर और प्लांट मशीनरी में, तो कमी हो रही है तो कहाँ दिखाएंगे, DR साइड में। तो फर्नीचर का मूल्य 10,000 था, 10% कमी हो गई, 1,000 दिखा दिया। और प्लांट और मशीन का मूल्य जो 40,000 था उसमें 5% कमी हो रही है, तो 40,000 का 5% कितना होता है, 2,000 रुपये। DR साइड में कमी हो रही है संपत्ति में तो DR साइड में दिखाते हैं। इसके बाद में देखा कि संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन को 1,500 रुपये तक बढ़ाया जाए। डूबत ऋण आयोजन, अच्छा डूबत ऋण आयोजन है वो लाइबिलिटीज होती है, यानी कि अब लाइबिलिटीज है ये प्रोविजन प्रो बैड डेट्स की 1,500 रुपये रहेगी। तो पहले देखो इसमें पुरानी जो बैलेंस शीट है उसके लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दे रखा 1,000 रुपये और अब है 1,500, यानी कि 500 रुपये बढ़ गए। और दायित्व में वृद्धि होती है तो कहाँ दिखाते हैं हम, DR साइड में। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ये 500 रुपये आ जाएगा। 1,000 पहले से था और नया प्रोविजन 1,500 है, इसलिए 500 रुपये की वृद्धि हो गई और दायित्व में वृद्धि होती है तो DR साइड। इसके बाद में स्टॉक का मूल्य 20% और भवन का मूल्य 10% बढ़ाया जाए। देखो स्टॉक और बिल्डिंग दोनों में वृद्धि हो रही है, संपत्ति में वृद्धि होती है तो कहाँ दिखाते हैं, CR साइड में। तो स्टॉक का मूल्य इसमें 30,000 था, 30,000 का 20% है वो कितना होता है, 6,000। तो 6,000 रुपये वृद्धि हो रही है CR साइड में। और बिल्डिंग का जो मूल्य है उसमें 10% बढ़ गया है, तो बिल्डिंग का मूल्य इसमें पुरानी बैलेंस शीट में था 60,000 और 60,000 का 10% होता है 6,000। तो 6,000 की वृद्धि हो रही है, इसको भी हम कहाँ दिखा देंगे, CR साइड। इसके बाद में देखा कि बीमा प्रीमियम की राशि 1,500 रुपये असमाप्त बीमा प्रीमियम के रूप में आगे ले जाया जाए। आगे मतलब इस वर्ष में समाप्त नहीं हुआ है, प्रीमियम की राशि को 1,500 रुपये असमाप्त बीमा प्रीमियम के रूप में आगे ले जाया जाए। यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम है वो इस वर्ष में समाप्त नहीं हुआ है, अगले वर्ष ले जाया जाएगा, यानी कि अगले वर्ष से संबंधित है। अगले वर्ष से संबंधित है यानी कि अग्रिम भुगतान कर दिया है तो क्या कहलाता है, प्रीपेड इंश्योरेंस। और प्रीपेड है वो एसेट्स होता है, संपत्ति में वृद्धि हो रही है, इसलिए इसको कहाँ दिखाएंगे, CR साइड। फिर अदत्त वेतन, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटीज होती है तो लाइबिलिटीज में वृद्धि हो रही है, कहाँ दिखाएंगे, DR साइड। ठीक है, ये मध्य आगे आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल लगा लेंगे। तो टोटल देखो इसमें CR साइड का ज़्यादा आ रहा है और CR साइड का आ रहा है आपके 13,500 रुपये और DR साइड में देखो आपके कितना आ रहा है, 5,500। तो 5,500 में लेस कर दिया तो 8,000 रुपये का क्या हो गया, इसमें प्रॉफिट हो गया क्योंकि CR साइड का ज़्यादा था। और इसको तीनों साझेदार बांट लेंगे A, B और C, 8,000 रुपये को। 8,000 रुपये को इसको बांटेंगे। इनका लाभ हानि का अनुपात है वो था इसमें 2, 3, 1, तो इसको 2, 3 और 1 अनुपात में बांट लेंगे 8,000 को। तो एक का हिस्सा है वो आ रहा है आपके 3,200 रुपये। ठीक है, और कितना आ जाएगा इसका, 2/6 और दूसरे का आ जाएगा आपके 3/6। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में आपकी गड़बड़ी है। इसमें ABC का लाभ हानि का अनुपात दे रखा है 2, 3, 1, तो आप इसको करेक्शन कर लेना और इनका लाभ हानि का अनुपात कर लेना 2, 2, 1। तो इनका लाभ हानि का अनुपात 2, 2, 1 होगा। 8,000 को 2, 2, 1 के अनुपात में बांटेंगे। तो पहले का आपके आ जाएगा 2/5, 3,200 और दूसरे का भी 2/5 कितना आ जाएगा, 3,200 और तीसरे का कितना आ जाएगा आपके 1,600। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। तो लाभ हानि का अनुपात 2, 2, 1 है। 3 तो ये 2, 3, 1 जो दे रखा है इसको आप काट करके 2, 2, 1 कर दें। ठीक, अब हम बढ़ाएंगे इसकी पार्टनर्स कैपिटल। देखो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया था,
पार्टनरशिप अकाउंट देखो, पार्टनरशिप अकाउंट में सबसे पहले इनकी पूंजी का शेष बाई बैलेंस शीट ए बी और सी की जो पुरानी बैलेंस शीट में दे रखी है 45,000, 45,000 और 30,000। रिवेल्यूशन में प्रॉफिट हुआ था 8,000 रुपये का, सीआर साइड में बांटेंगे तीनों, तो सीआर साइड में दिखा देंगे। पुरानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दे रखा है 20,000, तो पहले का जो जनरल रिजर्व 20,000 दे रखा है लायबिलिटीज में लाभों का शेष होता है, इसको कहाँ दिखाते हैं, सीआर साइड में। तो तीनों साझेदार अपने पुराने अनुपात में, और इनका पुराना अनुपात क्या था 2-2-1, तो 2-2-1 के अनुपात में बांट लेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो इसकी पुरानी बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में एक तो दे रखी है गुडविल और एक दे रखा है पी&एल। पी&एल तो दे रखा है हानि का शेष होता है, हानि का शेष होता है उसको डीआर साइड में बांटेंगे, पुराने साझेदार पुराने अनुपात में, तो 5,000 रुपये को 2-2-1 के अनुपात में बांटेंगे तो 2,000, 2,000, 1,000 आ जाएगा। और गुडविल पहले दे रखी है, ख्याति खाता पहले से खुला हुआ है तो इसको बंद करेंगे, बंद कहाँ करेंगे, डीआर साइड में, पुराने साझेदार पुराने अनुपात में। तो पुरानी जो गुडविल है 10,000 थी, 10,000 को 2-2-1 के अनुपात में बांटेंगे, डीआर साइड में आ जाएगा 4,000, 4,000 और 2,000 रुपये, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब देखो बी, इसने अवकाश ग्रहण किया बी ने, और उस दिन ख्याति का मूल्यांकन 24,000 रुपये किया गया है। अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार अपना हिस्सा लेकर के जाता है और बी का हिस्सा है वो कितना आ गया 2/5। तो इनकी टोटल गुडविल जो 24,000 है, 24,000 का 2/5 है वो कितना होता है 9,600, यानी कि इसमें बी का हिस्सा 9,600 रुपये। तो एंट्री देखो क्या करेंगे, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के खाते को तो हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो तो अपना हिस्सा लेकर के जाएगा, और शेष बचे साझेदार कौन है, ए और सी, ये अपने खातों को डेबिट करेंगे गेन रेशियो में। अब इसमें प्रश्न में कुछ नहीं दे रखा है तो ए और सी का नया अनुपात 2:1 है, कुछ नहीं दे रखा है तो गेन रेशियो भी 2:1 ही आएगा, तो 2:1 के अनुपात में बांट लेंगे। तो ए और सी के खातों को हम डेबिट कर देंगे, 9,600 को 2:1 के अनुपात में बांटेंगे तो 6400 और 3200 रुपये ही आ जाएगा। तो अब देखो इस एंट्री के अनुसार बी के खाते को हमने क्रेडिट किया है, तो बी के खाते में क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, ए और सी का, बी के खाते में 6400, 3200, और ए और सी को हमने डेबिट किया तो इनके डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, बी का, 6400, 3200 रुपये, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखो इसमें बी ने अवकाश ग्रहण किया है लेकिन इसमें भुगतान के बारे में नहीं दे रखा है, तो यही माना जाता है अगर प्रश्न में सूचना नहीं दे रखी है तो इसका मतलब है कि फर्म ने भुगतान नहीं किया है, और फर्म ने भुगतान नहीं किया है तो उसका जो अमाउंट आएगा, पूंजी का जो शेष आएगा उसको लोन के नाम से दिखा देंगे। तो लोन के नाम से दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सीआर साइड का टोटल लगा लो पहले बी का, और बी का सीआर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है आपके 65,800 रुपये, 65,800। डीआर साइड में आपकी दो ही मदे 2,000, 4,000, ये घटा दो इसमें से 6,000 रुपये, तो कितना आ गया 59,800 रुपये बैलेंस। इसका मतलब है कि बी को कितना भुगतान करना था, 59,800 रुपये, और चूंकि फर्म ने भुगतान नहीं किया है तो ये राशि किस नाम से दिखा देंगे, बीज लोन के नाम से आ जाएगा, ठीक है। तो बीज लोन के नाम से दिखा दिया तो इसको नई बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा क्योंकि फर्म ने अभी तक उसको भुगतान नहीं किया है, तो ये तो हो जाएगा बी का। अब ऐसे हम क्या करेंगे, ए और सी का बैलेंस निकाल लेंगे। तो ए और सी के लिए हम क्या करेंगे, पहले सीआर साइड का टोटल है वो लगा लो, आपके सीआर साइड का टोटल ए का देखो आपके है वो कितना आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है आपके 56,200, और सी का देखो आपके, सी का आ रहा है आपके 35,600 रुपये, ठीक है। अब इनके टोटल में से सीआर में से डीआर साइड का घटा दो, ए का सीआर साइड का टोटल 56,200 था और इस साइड का टोटल है वो आपके देखो कितना आ रहा है 12,400, तो ये 12,400 रुपये हम इसमें से लेस कर देंगे सीआर साइड के टोटल में से, तो ये आ जाएगा आपके बैलेंस शीट यानी कि पूंजी का अंतिम शेष, तो ये आ जाएगा आपके 43,800 रुपये, ठीक है। ये टोटल आपके आ जाएगा बराबर 56,200 रुपये। ऐसे ही इसका टोटल जो 35,600 था इसमें से डीआर साइड का टोटल देखो आपके कितना आ रहा है 6,200, तो 6,200 रुपये हम इसमें से घटा देंगे, इसमें से 35,600 में से, तो ये आ जाएगा आपके 29,400 रुपये पूंजी का अंतिम शेष 35,600 रुपये, ठीक। ये अपने पार्टनरशिप प्रमाण हो गया। अब हम बना लेंगे फर्म की नई बैलेंस शीट। देखो नई बैलेंस शीट, तो नई बैलेंस शीट के लिए पुरानी बैलेंस शीट का एसेट्स पक्ष देखो, एसेट्स पक्ष में सबसे पहले दे रखा था कैश, कैश था पहले 15,000, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, 15,000 हम दिखा देंगे। डेटर्स जो 20,000 था 20,000 दिखा देंगे क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है 1,500 रुपये, वो हम इधर लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे।
इसके बाद में देखा स्टॉक। स्टॉक का मूल्य जो पहले 30,000 था और उसमें 20% वृद्धि हो गई थी, 6,000 रुपये जोड़कर दिखा दिया 36,000 हो गए। फर्नीचर का मूल्य जो 10,000 था उसमें 1,000 की कमी हो गई थी, डेप्रिसिएशन यार्ड, तो 1,000 कम करके दिखा दिया 9,000 आ गया। प्लांट मशीन का मूल्य जो 40,000 था उसमें 5% 2,000 रुपये की कमी हो गई, 2,000 रुपये कम कर दिए 30,000 आ गया। और बिल्डिंग का जो मूल्य 60,000 था उसमें 10% वृद्धि होगी 6,000 की, तो 6,000 जोड़ दिए 60,000 में 66,000 आ जाएगा। अच्छा, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स होती है, इसलिए हम इसको एसेट्स बॉक्स में दिखा देंगे। लायबिलिटीज में देखो, क्रेडिटर्स जो पहले 35,000 थे कोई परिवर्तन नहीं, ऐसे कैसे आ जाएगा। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अब नया 1,500 रुपये, तो 1,500 रुपये दिखा देंगे। बैंक लोन जो पुरानी बैलेंस शीट में 14,000 था उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, 14,000 दिखा देंगे। अच्छा, बी का जो लोन है जो फर्म ने भुगतान नहीं किया उसको लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे बीज लोन के नाम से। और शेष बचे साझेदार ए और सी की कैपिटल है वो दिखा देंगे, जो हमने पार्टनरशिप में हमने लिखा है। ये इस प्रकार से आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी।